इरफान, बोलती आंखों वाला वो अभिनेता जो अपने किरदारों के सहारे हमारी जिंदगियों को कैसे छू कर गुजर गया पता ही नहीं चला। 29 अप्रैल यानी आज के ही दिन साल 2020 इरफान का देहांत हो गया। वो कैंसर से लड़ रहे थे, ठीक होकर वापस आए, एक आखिरी फिल्म की और फिर गुजर गए। इस पूरे सफर में उनके साथ एक शख्स लगातार बना रहा, उनकी पत्नी सुतपा सिकदर। दोनों फिल्म स्कूल के दिनों से साथ हैं, यानी तकरीबन 35 सालों से। इरफान के जाने के बाद सुतपा ने कुछ लिखा था, इरफान के लिए, उनके फैंस के लिए। सुतपा की यह खूबसूरत चिट्ठी उन लोगों के नाम है जो इरफान से प्यार करते हैं। सुतपा ने इसे अंग्रेजी में लिखा है, इसका अनुवाद फिरोज खान ने किया है। सुनते हैं ये चिट्ठी। इरफान के जाने को जब पूरी दुनिया अपना ज़ाती नुकसान मान रही है, तब मैं इसे एक परिवार का बयान किस तरह लिखूं? इस पूरे वक्त में जब लाखों लाख लोग हमारे दुख में साथ हैं, मैं अकेलेपन का एहसास क्यों कर लाऊं? मैं आप सबको यकीन दिलाती हूं कि मैंने कुछ खोया नहीं है, बल्कि हासिल किया है। हमने वह हासिल किया है जो इरफान ने हमें सिखाया, और अब जबकि वह नहीं है तो उस सीख को हमें सच में अपनाना है और उसे आगे बढ़ाना है। मैं चाहती हूं कि आप लोग वह भी जानें जो आप इरफान के बारे में इससे पहले नहीं जानते रहे हैं। हमारे लिए यह अविश्वसनीय है, लेकिन अगर इसे इरफान के शब्दों में कहूं तो यह जादुई है कि वह यहाँ है भी और नहीं भी, और यह भी कि उसने किसे प्यार किया। सच तो ये है कि उसने कभी भी एक खास ढर्रे में प्रेम नहीं किया। मुझे उससे सिर्फ इतनी सी शिकायत है कि उसने उम्र भर के लिए मुझे अपनी जद में ले लिया है। चीज़ों को देखने का उसका नज़रिया बहुत ख़ास था। वह इसके लिए हमेशा जोर देता था, और यही वजह है कि अब मैं किसी चीज़ को सामान्य ढंग से नहीं सोच पाती। वह हर चीज़ में एक लय देखता था, शोर शराबे में भी, यहाँ तक कि अराजकता में भी। इसलिए मैं उसकी लय के संगीत में नाचती रही, गाती रही, बावजूद इसके कि मेरी आवाज़ बहुत कर्कश है, बावजूद इसके कि मेरे कदमों की थिरक बेमेल है। हमारी ज़िंदगी एक्टिंग की मास्टर क्लास थी। सो एक दिन एक बिन बुलाए मेहमान ने इसमें बहुत नाटकीय ढंग से दस्तक दी। इस सब ने एक कोलाहल पैदा किया, और इस कोलाहल से लय किस तरह बिठाई जाए यह मैंने इरफान से सीखा था। डॉक्टरों की सारी रिपोर्टें मुझे स्क्रिप्ट जैसी लगती थीं, जिन्हें मैं शानदार बना देना चाहती थी। इसलिए मैंने उन बारीकी से देखना शुरू किया ताकि जिंदगी के अभिनय में भी इरफान शानदार परफॉर्मेंस दें। इस सफ़र में हम कुछ बहुत शानदार लोगों से मिले। यह बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं यहाँ कुछ लोगों के बारे में कहना चाहूँगी। मैक्स हॉस्पिटल के हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नितेश रोहतगी, जिन्होंने इस बीमारी के शुरू में ही हमारा हाथ थामा। यूके के डॉक्टर डैन केल और डॉक्टर शद्रावी, और कोकिलाबेन अस्पताल के डॉक्टर सेवंती लिमये हमारे अंधेरों में हमारे धड़कन, हमारी रोशनी बनकर आए। इस सफ़र को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि यह कितना आश्चर्यजनक था, कितना खूबसूरत और कितना तकलीफ देने वाला भी। हमारे 35 साल के साथ में पिछले 2.5 साल का जो वक्फा था, उसने हमने इरफान को कोई साज बजाने वाला वादक का किरदार निभाते देखा। इन 2.5 सालों के शुरुआत, बीच और इसके चरम का जो वक्त था, वह एक साजिंदे का वक्त था जिसके सुर वहीं पहचानता था। हम दोनों शादी के किसी बंधन में नहीं बंधे थे। यह 35 साल का एक साथ था, एक दोस्ती। मैं अपने छोटे से परिवार को एक नाव की मानिंद देखती हूँ जिसमें हम सब सवार हैं, और अब जिसे मेरे दोनों बेटे बाबिल और अयान खे रहे हैं।
वे चप्पू चलाते हुए जब राह से भटकते हैं तो इरफान उन्हें राह दिखाते हुए कहते हैं कि वहाँ नहीं, यहाँ से मोड़ो। लेकिन ज़िंदगी सिनेमा कहाँ है, इसमें कोई रीटेक नहीं होता। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चे परिवार के इस नाव को हर तरह के तूफान से बचाते हुए उसी तरह उस पार ले जाएंगे जैसे उनके पिता ने उन्हें सिखाया है। मैंने अपने बच्चों से पूछा, अगर यह संभव हो कि तुम्हें अपने पापा से कोई सबक सीखने को मिले तो तुम क्या सीखना चाहोगे? बाबिल, इस अनिश्चित दुनिया के खेल में समर्पण करना सीखना चाहूँगा और अपने भरोसे और इस कायनात पर एतबार। अयान, सीखना चाहूँगा कि अपने दिमाग को किस तरह काबू में रखा जाए। क्या करूँ कि दिमाग के काबू में ना आऊँ? मैं रोऊंगी जब उसका पसंदीदा पौधा रात की रानी उस जगह लगाऊंगी जहाँ वह रह कर गया है और जिसे वह अपनी बीमारी पर जीत हासिल करके लगाने वाला था। समय लगता है, समय लगेगा, लेकिन इसमें फूल खिलेंगे और खुशबू तैर जाएगी। यह खुशबू आने वाले सालों में उन सभी को अपने आगोश में लिए रहेगी जो दुनिया भर में उसके बड़े परिवार का हिस्सा है। मैं उन्हें फैंस नहीं कहूँगी, परिवार कहूँगी। मैं उन्हें फैंस नहीं कहूँगी, परिवार कहूँगी।